जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपकी रीट, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी एग्जाम 2025 में देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, अगर आप इन 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का भी सही जवाब दे दिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो करते आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले मोटिवेशन शायरी हो जाए कि रख हौसला मंजर भी आएगा, कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यो थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको आपकी मंजिल 2025 में मिल जाएगी। निश्चित रूप से रेगुलर क्लास ज्वाइन करो और रोज के जो भी क्वेश्चन आपको कराऊं उन प्रश्नों को कॉपी में लिख लिया करो। ओके, तो आपके लिए रोज 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं। रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है, तो सभी जुड़ जाया करो, ठीक है। बिल्कुल सभी को राधे राधे, जुड़ जाओ सभी, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अहाड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन जेत्र सिंह ने, अलट ने, करण सिंह ने, श्रेम सिंह ने। दोस्तों, अहाड़ को अपनी राजधानी तो वो बनाया था अलट ने। किसने बनाया था? अलट ने बनाया था। तो सभी साथी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश की नींव डाली? ऑप्शन गुलादित्य, बाबा राहुल, जेत्र सिंह, अलट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार कर देना, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। गुहिल वंश की नींव डाली, तो ये किसने डाली थी? गुलादित्य ने। किसने डाली थी? गुलादित्य ने। बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन ए बताने वालों का। दोस्तों, संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में दूंगा, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या रीट की या बीएसटीसी या जेल प्रहरी, संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री दूंगा। क्लास में अंतिम तक बने रहना। ओके, हाँ, अंतिम में मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा संपूर्ण कोर्स, ई बुक, सब कुछ। 5000 प्रश्नों की भी ई बुक है ना, बिल्कुल फ्री दूंगा सभी को, तो क्लास में अंतिम तक रहना। तो क्वेश्चन है अगला, नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली? ऑप्शन कुंभकर्ण, रतन सिंह, जेत्र सिंह, श्रेम सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना। नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी कुंभकर्ण ने डाली, ठीक है। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन ए बताने वालों का। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में सिमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन परमाज राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, परमाज राजा भोज, राणा राहप। अरे, चित्तौड़ में सिमदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हाँ, तो ये करवाया था दोस्तों परमाज राजा भोज ने। किसने करवाया था? परमाज राजा भोज ने करवाया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, सीधे के सीधे एग्जाम में टपकेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल। ओके, चलो, तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के प्रथम शाके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार था? ऑप्शन अलबर्नी, परिश्ता, अल उतबी, अमीर खुसरो। 5 सेकंड का समय, सभी साथी लोग कर दो। किसी भी साथी का गलत जवाब नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या कर दूंगा, मुर्गा बना दूंगा। ओके, चलो, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन डी डी डी। बिल्कुल सभी का सही है, डन डना डन, यानी कि अमीर खुसरो। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन है, कांचनगिरी नाम है? ऑप्शन चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। दोस्तों, कांचनगिरी किसका नाम है? हाँ, तो ये है दोस्तों जालोर दुर्ग का। किसका नाम है? जालोर दुर्ग का कांचनगिरी नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? ऑप्शन जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह। दोस्तों, अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने ये दिल्ली पर आक्रमण किया था
जगत सिंह द्वितीय के समय में। कब किया था? जगत सिंह द्वितीय के समय में किया था। तो सभी साथी क्या कर दो? ऑप्शन ए फॉर आलू को लॉक कर दो। क्या कर दो? ए फॉर आलू को लॉक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वामी भगत पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदयसिंह को बचाया, तो बताओ उनके पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन चंदन, कवला, सूरज प्रकाश, देवा। 5 सेकंड का समय, सभी साथी लोग कर दो। बिल्कुल बता दो रे सभी के सभी। अरे पन्नादाई के पुत्र का नाम क्या था? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी चंदन था। क्या था? चंदन था। तो बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तात्या टोपी को शरण देने वाला सामंत था। ऑप्शन आवा का ठाकुर कुशाल सिंह, कोटारिया का रावत जोध सिंह, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के ठाकुर विशन सिंह। राजस्थान में तात्या टोपी को शरण देने वाला सामंत, तो दोस्तों वो था कोटारिया का रावत जोध सिंह। कौन था? कोटारिया का रावत जोध सिंह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सीधा एग्जाम में छपेगा प्रश्न। फिर बोल रहा हूं सीधा एग्जाम में छपेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया। ऑप्शन महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने। हुरडा सम्मेलन किसने आयोजित करवाया? तो ये करवाया था दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो सभी साथी क्या कर दो? एक बार एक को लॉक कर दो, और एक बार सभी विद्यार्थी ना, प्रत्येक विद्यार्थी 5 स्टूडेंटों को क्लास को शेयर कर दो। क्या कर दो? 5 विद्यार्थियों को क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, आप सभी को फ्री कोर्स दूंगा। ओके, तो एक बार शेयर कर दो, शेयर में कोई कंजूसी ना करी, बिल्कुल। ठीक है, अरे जलने वालों को जला दो, क्लास को शेयर कर दो और माहौल बना दो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण था। ऑप्शन कानड़ दे अलाउद्दीन की अपेक्षा अधिक सूरवीर नहीं था, कानड़ दे की व्यू रचना दोषपूर्ण थी, कानड़ दे का अलाउद्दीन की पुत्री से प्रेम हो गया, दैया राजपूत सरदार बिक्का द्वारा विश्वासघात किया गया। बताओ अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था? बता दो, बिल्कुल है ना, 5 सेकंड का समय, बता दो सभी सभी, किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन डी डी डी, बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही जवाब है। यानी दैया राजपूत सरदार बिक्का के द्वारा क्या किया गया? विश्वासघात किया गया। ठीक है, ये कारण था अलाउद्दीन की जालोर विजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने बंदी के जिस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी वह था। ऑप्शन राव रतन हाडा, राव शत्रुसाल हाडा, राव सुरजन हाडा, राव बुद्ध सिंह हाडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार कर देना। सर बुलंद राय की उपाधि, ठीक है, किसको दी गई थी? अरे बता दो। तो ये दी गई थी दोस्तों राव रतन हाडा को। ठीक है, किसको दी गई थी? राव रतन हाडा को दी गई थी। तो क्या कर दो? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को क्या करना? आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ तो शासक है और दूसरी तरफ रियासत है। ठीक है, तो बताओ संत सिंह, तो संत सिंह किस रियासत से संबंधित है? हाँ, तो दोस्तों संत सिंह है ना, तो ये हो जाएगी वागड़ से। ठीक है, संत सिंह वागड़ से हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डेगर सिंह, तो ये हो जाएगी किससे? अरे ये हो जाएगी डूंगरपुर से। और जगमल, हाँ, ये हो जाएंगे बांसवाड़ा से। रावत बिक्का ये हो जाएंगे प्रतापगढ़ से। यानी 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करो, बी फॉर बुथनी, लॉक कर दो सभी, बिल्कुल। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? ऑप्शन महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, तो वो की थी किसने? महाराणा भीम सिंह ने। किसने की थी? महाराणा भीम सिंह ने की थी। तो क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। रट लेना, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है क्लास ना। 100% एग्जाम में टपकेंगे पर्सन। ओके चलो, और एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। तुमने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर दो सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है, महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह, उदयपुर के राणा अमर सिंह द्वितीय, जयपुर नरेश सवाई जय सिंह। बताओ महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। यह वाक्य किसके थे? ऑप्शन बाबर के, हुमायूं के, शेरशाह के, अकबर के। तो दोस्तों ये वाक्य किसके थे? तो ये वाक्य थे शेरशाह के। ठीक है, शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन राणा प्रताप 9 मई का जन्म 1540 ईस्वी, राणा प्रताप 19 जनवरी का देहांत 1597 ईस्वी, हल्दी घाटी 18 जून का युद्ध 1576 ईस्वी, राणा प्रताप 25 फरवरी का राज्याभिषेक 1571 ईस्वी। दोस्तों 3 तो सत्य है और एक क्या है? असंगत है, यानी गलत है। ठीक है, आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। 5 सेकंड का समय, सभी साथी लोग कर दो। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राणा प्रताप 25 फरवरी का राज्याभिषेक 1571। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी डी बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गैड वाला शासक था? ऑप्शन भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिहर राय, जयचंद। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड वाला शासक तो वो था जयचंद। कौन था? जयचंद था। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, डी फॉर डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन शिलादित्य, गुहिल, बप्पा, भोज। तो रावल की उपाधि दोस्तों ये की गई थी बप्पा को। ठीक है, अरे कई बार सुना होगा बप्पा रावल है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो और एक बार अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है, रेगुलर क्लास होगी, नॉन स्टॉप क्लास होती है, तो सभी जुड़ जाया करो। ठीक है, आपको 6 बजे क्लास का शेड्यूल मिल जाता है। सुबह 6 बजे से 6 बजे फिक्स आपको शेड्यूल मिल जाया करेगा। 7:30 पर क्लास होती है, वो जुड़ जाया करो। ठीक है, चलो। तो बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन महाराजा अनूप सिंह, महाराजा सूरज सिंह, कर्ण सिंह, महाराजा राय सिंह। बताओ। अरे जांगलधर की बादशाह की उपाधि तो ये किसको दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना है ना, और कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में टपकेगा प्रश्न सीधा का सीधा और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो की गई थी किसको? कर्ण सिंह को, कर्ण सिंह को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी मां कपूरी देवी, उनका मित्र चंद्रवरदाई, उनका भाई नागार्जुन, उनका प्रधानमंत्री। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंध तो वो करता था उनकी मम्मी कपूरी देवी, यानी उनकी माताजी कपूरी देवी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? ऑप्शन राजा बारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी, राजा पृथ्वीराज की पत्नी, राजा भगवंत दास की पुत्री जो सलीम जहांगीर यानी सलीम जिसका क्या नाम था, जहांगीर था, ठीक है, की पत्नी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। हाँ, अरे बेगम मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध तो कौन थी? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राजा बारमल की पुत्री जो अकबर की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है, ऑप्शन ए बताने वालों का एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा माही मरातीब की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों स्टार कर देना, पहले ही बोल दिया स्टार कर देना, छपेगा प्रश्न सीधा का सीधा, ठीक है। ऑप्शन महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा सूरज सिंह। बताओ। हाँ, अरे माई मरातीबी की उपाधि, हाँ, तो ये किसे सम्मानित किया गया इससे? तो ऑप्शन जवाब आने लग गया बीबीबी। हाँ, अरे किसकी बीबी? तो महाराजा अनूप सिंह, ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है, औरंगजेब के द्वारा सम्मानित किया गया था माई मरातीब की उपाधि से महाराजा अनूप सिंह को, तो बिल्कुल सभी का राइट है। इसी तरह एग्जाम में उड़ा के आना क्वेश्चनों को, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौर किसे कहा जाता है? ऑप्शन माधो सिंह, मुकुंद सिंह, मदन सिंह, झाला जालिम सिंह। दोस्तों कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौर, तो ये कहा जाता है झाला जालिम सिंह को। किसको कहा जाता है? झाला जालिम सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर D4, अरे डन कर दो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट के दे दिया? ऑप्शन ब्रज कंवर, आनंद कंवर, सलह कंवर, मान कंवर। हाँ दोस्तों, अपनी पति को सर काट के दे दिया, यानी उसका पति है ना युद्ध क्षेत्र में जा रहा था, तब है ना उस रानी ने क्या किया, अपना सिर काट के अपने पति को सौंप दिया, ठीक है। तो वो कौन थी? हाँ, तो जवाब आने लग गया कि सर जी सलह कंवर थी, है ना, हाडी रानी, है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब है, सर काट दे दियो छत्राणी, है ना, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन भानुपुंज, राजसमंद अभिलेख, चित्तौड़ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख। अरे वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, तो ये मिलता है गोसुंडी अभिलेख में। किस अभिलेख में दोस्तों? गोसुंडी अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ तो शिलालेख है, दूसरी तरफ प्रशस्ति है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ, तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ है ना, ये हो जाएगा 1460 ईस्वी विवरण, ओके। और ऋषि ऋषि का तो ये हो जाएगा 1428 ईस्वी, यानी ऑप्शन थर्ड माल है। और दिलवाड़ा का तो दिलवाड़ा वाला हो जाएगा दोस्तों कब? तो ये हो जाएगा 1334 ईस्वी का विवरण है, और बिजोलिया का ये हो जाएगा 1170, ठीक है, यानी कि 4 3 2 1, ओके। जो कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन B4 बूथनी को लॉक कर दो, सभी लॉक कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? ऑप्शन सांचौर, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर। 5 सेकंड का समय दोस्तों, सभी लोग कर दो। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? हाँ, अरे किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा छपेगा एग्जाम में। हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राजस्थान का हृदय कहते हैं किसको? अजमेर को, ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? महाराव कल्याणमल, राव जेठ सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। दोस्तों मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा तो वो की थी महाराजा राय सिंह ने। किसने की थी? महाराजा राय सिंह ने की थी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है? राम सिंह, मालदेव, राव चंद्रसेन, उदय सिंह। दोस्तों मारवाड़ का भूला हुआ नायक, ठीक है, तो वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अब सभी साथी कमेंट करके बताओ कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर 30 में से 20 भी का भी सही जवाब दे दिया तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है, तो सभी जुड़ जाया करो। ओके, और कोई जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, 5000 प्रश्नों की बुक लेना चाहते हो, तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइबर करके इस दिए गए नंबरों पर मैसेज कर दो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपको 5000 प्रश्नों की बुक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ओके, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को क्या करो, लाइक करो, और अधिक से अधिक दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से ज्यादा क्लास को शेयर करो, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अभी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।